अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बायो के बारे में सारी गाइडलाइंस दी थी कि आपने एक महीने में बायो की तैयारी अच्छे से कैसे करनी है। तो मुझे स्टूडेंट्स ने कहा कि आप हमें फिजिक्स के बारे में भी बता दें, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी स्टार्ट हो रहे हैं, सेकेंड ईयर के एग्जाम भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के बारे में कहा था, जो आज मैं आप लोगों के सामने फिजिक्स जो है फर्स्ट ईयर की उसकी सारी गाइडलाइंस शेयर कर दूंगी कि आपने फिजिक्स जो है एक माह में अच्छे से तैयार कैसे करनी है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि फिजिक्स अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है, मुझे भी मुश्किल लगती थी। मेरे लिए कौन सी गाइडलाइंस जो है वो हेल्पफुल थी, कौन से टिप्स मैंने यूज किए थे, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो सबसे पहले अगर हम फिजिक्स का जो है यूनिट वाइज देखें, तो इसमें आप लोगों ने देखना ये है कि आपका बोर्ड जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से देता है। आपका बोर्ड आपको एक पेयरिंग स्कीम देता है, आपने उस स्कीम को अपने सामने रखना है और फिर एनालाइज करना है कि कहाँ से आपको लॉन्ग आ रहा है और कहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। अब वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम की बात करें, तो इसमें जो है आपके वेक्टर्स और स्केलर्स के आई थिंक कोई लॉज हैं, वो आपने कर लेने हैं, वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। फोर्स एंड मोशन में बात करें, तो आपके पास यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इलास्टिकुलियन इन वन डायमेंशन है, इसी तरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो आपके एमटी कैट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एमसीक्यूज आने ही आने होते हैं। वर्क एंड एनर्जी की बात करें, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। उससे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड वाला कोई टॉपिक है, जिसमें हम एमजीएच आई थिंक इक्वल फाइंड करते हैं जिगजैग पाथ में और स्ट्रेट पाथ में, जिसमें जीरो हो जाता है। तो आपने वो खुद देखना है और उसको तैयार कर लेना है। सर्कुलर मोशन की बात करें, तो यहाँ पे जो है इनर्शिया के टॉपिक्स आ जाते हैं आगे। इसके पीछे अगर हम बात करें, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर फ्लूइड डायनामिक्स में बात करें, तो यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन है। इसी तरह और प्रेशर एंड फ्लो के लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ये आपने खुद देखना है कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बार बार टेस्ट में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वेव्स की बात करें, ऑसिलेशंस की बात करें, ऑसिलेशंस में आपके पास सिंपल पेंडुलम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फेज वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। वेव्स में आपके पास डॉपलर्स इफेक्ट है, जो है आपके वो कॉलम वाले और स्ट्रिंग वाले हैं, स्टेशनरी वेव्स इन कॉलम, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग। तो आपने वो भी तैयार करने हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है टेलीस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो आपने सारी चीज़ें देख लेनी है कि कौन कौन से आपके टेस्ट में बार बार रिपीट हुए हैं। और फिर आपने ये देखना है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर के तैयार करने हैं। ऑब्वियस बात है, आपको बोर्ड में चॉइस अच्छी खासी होती है। बोर्ड पैटर्न हमारा बहुत आसान है, अच्छी खासी चॉइस होती है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी भी आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इवन कि आप 85/85 भी ले सकते हैं, अगर आप मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक तैयारी करना स्टार्ट कर दें आज से ही। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कहाँ से करने हैं। जब आपको ये पता चल जाए कि आपने अटेम्प्ट कहाँ से करने हैं, तो आपने मेरी एक वीडियो देखनी है, जिसमें मैंने बताया है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। उसमें मैंने ये बताया कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार नहीं भी है, तो आपने बगैर तैयार किए लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करें कि आपको उसमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। तो आपने वो वीडियो लाजमी देख लेनी है, जिसमें मैंने कूलम्स लॉ का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन लिख के दिखाया हुआ है आप लोगों को। वो मैंने सेकंड ईयर की बुक से, पता नहीं 10th क्लास की बुक से लिखा था। तो आप वो वाला लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के दो ही तरीके हैं कि आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल लिखनी है, उसके बाद उसकी डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप करनी है। डेरिवेशन के स्टेप्स नहीं छोड़ने। अगर आप डेरिवेशन के स्टेप्स छोड़ेंगे, तो आप लोगों के नंबर काटे जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो आपने बिल्कुल भी डेरिवेशन के स्टेप्स नहीं करने। ऑल तो आपकी बुक में नहीं दिए हुए, आपकी हेल्पिंग बुक में नहीं दिए हुए, लेकिन इतना मैथ बेसिक हर किसी को आता है कि आप अपने जो बेसिक स्टेप्स हैं वो खुद बना सकें कि इसमें मैंने इतने स्टेप करने हैं, इस तरफ मैंने ये स्टेप किया तो अगला स्टेप मेरा ये होना चाहिए। आपने ये नहीं करना कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवीजन कर रहे हैं, तो दोनों आप एक स्टेप में करें कैलकुलेटर से और नेक्स्ट स्टेप में उसका आंसर निकाल दें। आपने ऐसा नहीं करना। अब आपने डेरिवेशंस वगैरह लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार कहाँ से करने हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने कौन सी बुक यूज़ करनी है। मोस्टली कॉलेजेस जो हैं स्कॉलर फिजिक्स यूज़ करवाते हैं, कुछ कॉलेज जो है कॉलेज फिजिक्स यूज़ करवाते हैं। जो मैंने यूज़ की, जो मेरे लिए हेल्पफुल थी, मैं आप लोगों को हमेशा वही रिकमेंड करती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस होता है। तो आपने स्कॉलर सीरीज यूज करनी है, दिस इज अमेजिंग। इसमें हर चीज आपको दी हुई है, एमसीक्यूज दिए होते हैं, एट द एंड आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, पास पेपर्स के एमसीक्यूज दिए गए होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बाकायदा सॉल्व करके दिए जाते हैं कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करने हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स खोल के दिखा देती हूँ। अब ये देखें, वेक्टर प्रोडक्ट वाला ही क्वेश्चन आ गया, जो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करता था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट।
इसमें इन्होंने देखिए कितने तरतीब वाइज एक-एक लॉ की हेडिंग दी है और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ एक्सप्लेन की, साथ डायग्राम भी बना के दिखाई आप लोगों को। तो इसमें हर चीज़ एक्सप्लेन की गई होती है। अगर आप स्कॉलर फिज़िक्स कर लेते हैं तो आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक, उसका मोस्टली पार्ट यहाँ से कवर हो जाता है। मैंने हमेशा स्कॉलर फिज़िक्स यूज़ की है, सेकंड ईयर में भी मैंने स्कॉलर फिज़िक्स ही यूज़ की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 84 मार्क्स थे फिज़िक्स में। यहाँ पे देखें बाकी ये जो दिया गया है यहाँ पे, इसके स्टेप बाय स्टेप जो सारा कुछ दिया हुआ है कि आपने कैसे करना है। डेरिवेशन सारी दी गई होती है, आपने डेरिवेशन को देखना है, डायग्राम्स करनी है, स्टेप नहीं छोड़ने। वेक्टर्स, एक और बात फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो वेक्टर्स और स्केलर्स में डिफरेंस आपने याद रखना है, वेक्टर्स को एरो हेड से लाजमी डिनोट करके आना है। अगर आप ये नहीं करते तो इसके भी नंबर काटे जाते हैं, वो एज अ स्केलर कंसीडर किया जाता है, वेक्टर कंसीडर ही नहीं होता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फिजिक्स इज दैट कि न्यूमेरिकल जब आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स के आंसर के साथ आपने यूनिट्स लाजमी मेंशन करना है। अब आप देख लें मैं इस बात पे कितना जोर दे के कह रही हूँ कि आपने यूनिट लाजमी मेंशन करना है। इसकी रीजन ये है कि आंसर आपने ठीक निकाला, पूरा न्यूमेरिकल ठीक किया, लेकिन यूनिट्स मेंशन नहीं करेंगे तो आप लोगों के नंबर कटेंगे। 0.5 काटे, 1 नंबर काटा जाए, वो आपके एग्जामिनर, आपके चेकर पे डिपेंड करता है। तो आपने यूनिट्स लाजमी 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 मेंशन करने हैं, इसको कभी भी नहीं भूलना। पेपर सॉल्व करने के बाद आपने अच्छे से पेपर को पढ़ लेना है, अपने लॉन्ग क्वेश्चंस में मैक्सिमम हेडिंग्स बनाएं, मैक्सिमम डेरिवेशन वाले स्टेप्स करें और कोशिश करें लॉन्ग क्वेश्चन वो वाले अटेम्प्ट करें जिनमें डेरिवेशंस आती है, क्योंकि डेरिवेशंस में नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। डेरिवेशंस वाले लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक आज से ही फिजिक्स की तैयारी स्टार्ट कर दें तो इंशाल्लाह पेपर्स तक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की तैयारी 100% ना सही 90 to 95% ज़रूर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मिलती रहे जो कि एफएससी और एमडी कैट की बेस पे ही होंगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।